हमारे पढ़ाने से आपका नंबर नहीं आएगा, आपके पढ़ने से आएगा। चलेंगे क्वेश्चन 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या हो रहा है सब, एक क्लास टेस्ट हुआ है। अब क्लास टेस्ट होने पे जैसे यहाँ पर भी क्लास टेस्ट होने वाला है, ठीक, तो क्लास टेस्ट हुआ है। क्लास टेस्ट में इसमें कह रहा है कि मैथ्स में सैफाली एक क्लास टेस्ट हुआ है और उसमें सम ऑफ बोल रहा है। सम ऑफ मतलब जोड़ा गया है सैफाली के नंबर, उसके मार्क्स किसमें, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में। तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स को मिलाकर टोटल कितना नंबर का हुआ है, थोड़ा सा आप समझिए। मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों मिलाकर ना 30 नंबर का टेस्ट हुआ है। कोई दिक्कत? जहाँ कहीं भी डाउट रहे कि यहाँ पर नहीं आया है हमसे पूछ लीजिए, और लोअर लेवल में ले जाकर हम समझाएंगे। लेकिन डाउट लेके मत चलना बाबू, क्योंकि 13 साल का डाउट सब 3 घंटा में निपटा देगा। पेपर 3 घंटे का होता है। और फिर राइटिंग सुधार लीजिए, हम फिर बोल रहे हैं लिखने के तरीके को सुधार लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जाकर आपको लिखना है, बताना नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, ये तो बहुत भारी दिक्कत हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि जो मैथ और इंग्लिश दोनों का टेस्ट जोड़कर कितना हुआ है, 30 नंबर, उसका 30 नंबर का टेस्ट हुआ है। कह रहा है कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथ में 2 नंबर ज़्यादा पाई है, मैथ में 2 नंबर ज़्यादा पाई है। 3 मार्क्स लेस, कम पाई है। 3 मार्क्स कम पाई है किसमें, इंग्लिश में। इंग्लिश में 3 नंबर कम हो गया। क्लियर है? कह रहा है कि उसके बाद प्रोडक्ट किया जा रहा है, देयर मीन्स उनके जो पाए हुए नंबर हैं, तो मल्टीप्लाई जब इन सबको किया जा रहा है तो कितना आ रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब ज़रा समझिएगा, इंग्लिश में, इंग्लिश और मैथ दोनों मिलाकर 30 नंबर है। अगर यहाँ से हम मान लें कि मैथ में x पा गई है, तो इंग्लिश में कितना पाई होगी, तो इंग्लिश रोक लेंगे, x को भेजेंगे उधर, तो 30 में से x घटा दोगे तो इंग्लिश का नहीं निकल जाएगा। नहीं समझे? समझे? मान लो कि मैथ में 5 पा गए, ठीक, या मैथ में 15 पा गए। मैथ में कितना पा गए, कोई और 25 ले लो, ठीक, मैथ में कितना पा गए, 25। तो कोई पूछेगा कि टोटल टेस्ट 30 नंबर का था, तो मैथ में तुम्हारा 25 नंबर है, तो इंग्लिश में कितना है, का किए माइनस, मतलब कि इंग्लिश का नंबर लाने के लिए 30 में से 25 घटाए, तब ना पता चला कि 5 नंबर पाएंगे या पाएगी इंग्लिश में। ठीक, तो वही काम ने किया है कि मैथ को अगर x मान लिए हैं, x नंबर पाई है अगर मैथ में, तो इंग्लिश में कितना पाएगी, तो उधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो पता चलेगा कि इंग्लिश में पाएगी 30 माइनस x। समझ में आया? बोलो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी x। मैथमेटिक्स में कितना पाई है, ठीक, मान लीजिए सैफाली मैथमेटिक्स में कितना पा गई, x, तो लिख देंगे लेट मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितना पाएगी, 30 माइनस x। इंग्लिश में तो इतना ही नंबर बचेगा ना, पूरा टेस्ट 30 नंबर का है। यहाँ तो कोई दिक्कत, डाउट हो तो दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करने पे अगर 30 आ रहा है तो सही चल रहा है, नहीं तो गलत है। दोनों को ऐड करेंगे, x कैंसिल, खाली 30 बचेगा। क्लियर है? ओ इंद्रजीत, ध्यान दो। अब जो कंडीशन दिया उसके हिसाब से कह रहा है 2 मार्क्स ज़्यादा है किसमें, जाओ जाओ आराम से जाओ, ठीक है, 2 मार्क्स ज़्यादा है मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मार्क्स मोर इन
मैथमेटिक्स। क्लियर है? तो मतलब पहले कितना था x, अब 2 मार्क्स ज़्यादा हुआ तो x + 2 हो गया होगा। क्लियर है? ठीक। 3 मार्क्स कम हुआ है किसमें? तो 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। ठीक। तो पहले कितना था 30 - x, अब 3 नंबर और कम हुआ है, यही ना होगा। पहले इतना नंबर था, इसमें से 3 घट गया, तो 30 में से 3 घटा तो 27 आ गया। 27 माइनस, यहाँ तक किसको तकलीफ है? बोलिए। क्लियर हुआ? फिर क्या कह रहा है उसमें कि इसका प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुणा करना होता है, हिंदी मीडियम। ठीक है? तो मल्टीप्लाई कर रहा है उन दोनों नंबरों को, तो कितना मिल जा रहा है? 210 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। यहाँ पर x + 2 मल्टीप्लाई 27 - x = 210। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है? ठीक। अब क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27x - x² 70 54 हो जाएगा, और -2x 210। यहाँ तक किसी को कष्ट? अब यहाँ पे x² है, तो x² को हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव में उधर लिख दें, नीचे लिख दें, कोई दिक्कत है? ठीक। तो देखिए उसको भेज देंगे दूसरी तरफ, तो x² पॉजिटिव हो गया। ठीक। उसके बाद यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो 27x में से 2x घटेगा तो 25x बचेगा, और उधर जाएगा तो हो जाएगा -25x। कोई दिक्कत? ठीक। और यहाँ बच गया 54, 54 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 210 में से घटाइए 210 में से 54, 6 हो गया, और 10 में से 5 गया 5, 1, ये ना आएगा 156। क्या हो गया? हाँ प्लस रहेगा। ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिए यहाँ से तो आता है ना आपको, मल्टीप्लाई करने पे 156 है, जोड़ने पर 25 आ जाए। यहाँ से हो जाएगा कि वो भी कर दें? नोट करिए। y क्या हुआ? इंग्लिश वाले में y होगा। हाँ लिख सकते थे x + y = 30, लेकिन ये क्वेश्चन जो है क्वालिटी की क्वेश्चन होता है, उसमें कई वेरिएबल यूज करना है। तो तुम x + y = 30 लिखते, फिर x निकालने के लिए फिर 30 - y लिखते, आ जाएगा आंसर, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो वो हो जाएगा, लेकिन उसे करना नहीं है। ठीक है? हमें शाहरुख खान वाला राहुल वो कर नहीं पाएगा। देखिए इधर, यहाँ पे जिनको नहीं आ रहा सब मुंडी डुला रहे हैं, हाँ कर दीजिए। देखिए इधर, गुणा करने पे 156 आया और जोड़ने पर 25, तो x² बड़ी वैल्यू आगे रहेगी, ध्यान रहे। 13x 156, कोई दिक्कत परेशानी? x² 13x प्लस माइनस, इसमें से क्या कॉमन है? 12। यहाँ माइनस है, यहाँ क्या हो गया? प्लस माइनस, 12 कॉमन ले लिए तो 13 बचेगा बाबू। पूरे में से क्या बच गया? x - 12 = इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको करेंगे, इस नंबर को 0 के बराबर, x = 13 हो गया और x = 12 हो गया। यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी दिक्कत?
अब x की दो दो को पॉजिटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव होता तो लेबल नहीं करते हम, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में कोई नंबर पाया ही नहीं था। तो यहाँ पर लिखेंगे मैथ और इंग्लिश को जोड़ करना 30 हो रहा था, तब यहाँ पे आंसर में लिखेंगे इफ़, हिंदी मीडियम लिखेंगे यदि, अगर मैथमेटिक्स में मान लो x बराबर, तो मैथ कोई न माने थे, मैथमेटिक्स में अगर मान लो 13 हो गया तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा, तो इंग्लिश में लिखने के लिए यही मेथड अपनाएंगे, ठीक। 30 माइनस 13 तो इंग्लिश में कितना पा गया होगा 17। अगर मैथ में 13 होगा तो इंग्लिश में कितना पाई होगी 17। फिर और कर देंगे, या फिर इफ़ मैथ में अगर 12 पाई होगी तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा 13 माइनस 12, तो इंग्लिश में कितना हो गया 18। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, अरे जाओ ना तुम, ठीक है तो कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? अब जो लोग नहीं किए तूफान की तरह नोट करिए। अगला क्वेश्चन, माइनस में तुमको मैथ में नंबर कैसे मिलेगा? नेगेटिव मार्किंग तो लिखा नहीं था कहीं। जो लोग अब्सेंट हैं उनका तो भला हो जाए। देखिए इधर कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, तो रेक्टेंगुलर बोला है तो तुरंत जो भी फिगर बोले उसका तुरंत आप नाम फिगर बनाइए, ए बी सी डी। बोला डायगोनल, तो डायगोनल क्या होता है उसको या समझ लिए, किसी भी लाइन सेगमेंट से बने हुए फिगर के अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? डायगोनल। हिंदी में बिकड़ कहते हैं। क्लियर है? हिंदी में बिकड़, इंग्लिश में डायगोनल, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो छोटका साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। तो छोटका साइड ये है, तो मान लेंगे लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड x मीटर। मान लिया, माना कि रेक्टेंगुलर फील्ड की छोटी भुजा कितनी है x है, तो यहाँ पर x मान लिए, कोई दिक्कत परेशानी? उसमें बोल रहा है कि उसका डायगोनल कितना है x प्लस 60 मीटर, तो लिख देंगे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर छूट गया रेक्टेंगल, लिख लीजिएगा रेक्टेंगल x प्लस 60 मीटर। जा अली, जा वो है जा, ठीक है 60 मीटर। अब देखिए उसके बाद आगे क्या लिख रहा है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक। तो मतलब कि छोटे वाले से कितना ज़्यादा है 30 मीटर। कौन लंबाई की बात कर रहा है वहाँ पर, तो उसको लिख देंगे लेट लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x प्लस 30 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को? इस क्वेश्चन में कहा है कि छोटका भुजा के मुकाबले 60 मीटर ज़्यादा है इसका डायगोनल, तो चाहे ऐसे खींचो चाहे ऐसे खींचो, कहीं एक बार खींच लो। अब बोल रहा है जो लंबी वाली साइड है वो छोटे वाले भुजा के मुकाबले 30 मीटर ज़्यादा है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलिए। इसमें एक वर्ड लिखा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ही क्यों लिखा है? पैरेललोग्राम लिख सकता था, क्योंकि वो जानता है कि रेक्टेंगल में हर एक साइड का जो कॉर्नर होता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। क्लियर है? 90 डिग्री, तो ये भी तो क्या हो जाएगा ये ना होगा। और 90 डिग्री के ट्रिक सामने वाले लाइन को क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जिस पे बना रहता है उसे क्या कहते हैं बेस, जो बनाता है उसे क्या कहते हैं। इतना तो ज्ञान है ना, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अब हम लोग लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है ना बाबू? कोई ऐसा प्राणी जिसको ना पता हो? पता है ना? ठीक, हाँ ठीक।
नहीं पता तो एक बार देख लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री बनता है और इसके सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जो बनाता है परपेंडिकुलर, जिस पर बनता है बेस। इसको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, हिंदी में कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग लिखते हैं उसको। तो हम लोग को टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, नया ब्रांच खोलेगी सरकार तो पढ़ाया जाएगा। देखिए इधर इधर तो हम लोग लाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए हाइपोटेन्यूज का काम कौन कर रहा है? बी और डी। कोई दिक्कत? परपेंडिकुलर बी सी। बेस क्या हो गया? सी डी डी सी, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। उठा कर रख दीजिए। बी डी का वैल्यू कितना है? एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। बी सी का वैल्यू कितना है? एक्स का। डी सी का वैल्यू एक्स प्लस 30। यहाँ तक किसी को कष्ट? अब यहाँ लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप बाबू बताओ जीत, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा अंकित, बहुत सही। प्रियांशी, हाँ गुड। बताओ। वेरी गुड। देखिए इधर सुना दिया। देखिए ए प्लस बी का ए स्क्वायर फार्मूला मन में बोलना है, लिखना इसको यहाँ है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी इज इक्वल टू में है और रहेगा, अभी सॉल्व नहीं हुआ। अब इसको इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अब इसका लाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ऊपर लिख दे अब देखिए थोड़ा सा समझिए इधर। एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 3600 कर दें, ये 2 6 120 कर दें एक्स। इसका एक एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 30 का स्क्वायर 900, और ये 30 दूना 60 60x। यहाँ तक किसको दिक्कत है बोलिए? कोई ऐसा प्राणी नहीं है। देखिए अब क्या करेंगे? बड़ा आदमी इधर वाला है कि उधर वाला? एक्स स्क्वायर है उधर वाला है, भेजिए सबको उधर। तो एक एक्स स्क्वायर इधर है, उधर जाएगा तो घट के एक एक्स स्क्वायर बचेगा। बोलो। अब देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, भेजोगे उधर तो 60 में से 120 घटेगा तो -60 आएगा। यक्स 900 है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2700 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को तकलीफ? गुणा करने पे मल्टीप्लाई करने पे 2700 है, घटाने पे 60 है, 90 30। ठीक, तो एक्स स्क्वायर 90x में से 30x घटा देंगे। याद रहे बड़ा डिजिट बड़ा नंबर आगे रहेगा। आप पीछे करो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका मन है वो सब, हम थोड़ी रोकेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अब देखिए इसमें से क्या कॉमन है? इसमें से क्या कॉमन है? प्लस 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 ही रहेगा,
कहाँ प्लस है? यस बोल दी। हम कहाँ बोले हैं सर? अच्छा, हमारा कान बज रहा है। सर पूरे में से क्या कॉमन है? x प्लस 30। अब देखिए दोनों को एक एक बार जीरो के बराबर करेंगे। x माइनस 90 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 90 हो गया। फिर एक बार इसको करेंगे जीरो के बराबर, x प्लस 30, तो x इज इक्वल टू माइनस 30। माइनस में कभी कोई लंबाई नहीं होता है, तो ये 90 लेकर चलेंगे। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना? 90 मीटर। यही ना माने थे हम लोग, एक्स मिल गया। और डायगोनल, फिर ये सारा लाइन नीचे लिखेंगे आंसर में। डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, तो इसी एक्स के जगह पे 60, कितना आएगा? 150 मीटर। अगर मीटर छोड़ दिए तो कोई बात नहीं है, तुमको होल नंबर का पहला नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर लॉन्गर, तो 90 प्लस 30 कितना आ जाएगा? 120 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हुआ? वही आंसर हो गया। छाप लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए। छापना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना, इज्जत की कमी हो जाती है।